तो आज हम चर्चा करेंगे ओएमआरएस अलर्ट। ओएमआरएस अलर्ट क्या है? यह एक फुली कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक मशीन है। रेलवे सुरक्षा के दृष्टिकोण से समय समय पर नए नए उपकरणों का इजाद किया है। रेलवे चाहती है कि जो भी दुर्घटनाएं होती है उसको कम कैसे किया जाए, या तो जीरो टॉलरेंस पर इसको कैसे लाया जाए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए रेलवे ने ओएमआरएस डिवाइस को लगाना चालू किया। जब ट्रेन चलती है तो सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ है, एक व्हील और दूसरा बियरिंग, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर इसमें कोई दोष उत्पन्न होती है तो इसका जानकारी इन रूट में ही पता चल जाती है। तो आज हम समझेंगे कि ओएमआरएस अलर्ट, सबसे आसान भाषा में समझेंगे कि ओएमआरएस अलर्ट क्या है और इसमें जो उत्पन्न दोष होती है, कौन कौन से दोष उत्पन्न होती है। ये ओएमआरएस अलर्ट ये एक फुली कंप्यूटराइज्ड मशीन है जिसका ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक सिस्टम। ओएमआरएस में दो तरह की अलर्ट जारी की जाते हैं। जो एक होती है रेल बाम, जो रेल बाम है आपको रेल बियरिंग एकॉस्टिंग मॉनिटर। रेल बियरिंग एकॉस्टिंग मॉनिटर, जो भी रेलवे में बियरिंग में आपको कोई दोष उत्पन्न होती है या कोई इसमें साउंड अनविजुअल साउंड उत्पन्न होती है तो वो इस चीज़ को वो रिकॉर्ड करती है। दूसरा है आपको वाइल्ड, जो व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर है। ये रेल और व्हील के बीच जो भी इम्पैक्ट होती है उसको बताती है। जैसे आपको फ्लैट टायर आपको ये गुड्स हो या पैसेंजर गाड़ियाँ, दोनों को ही ये इम्पैक्ट बताते हैं आपको। अगर आपको अगर कोचिंग में अगर ये इम्पैक्ट अगर देखा जाए फ्लैट टायर की, तो आपको 50 mm तक ले अलाउ है, और यहीं अगर आप गुड्स में देखा जाए तो इसको 60 mm तक अलाउ किया जाता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो ये इन रूट में ही इसका मैसेज आपको सीसीआर के थ्रू डिपो में आ जाते हैं। तो चलिए, हम जब भी आपको ओएमआरएस अलर्ट का मैसेज आए तो आपको मेंटेनेंस के दौरान उसके व्हील और उसका बेरिंग को चेक करना रहता है, जिस प्रकार से आपको मैसेज मिले। अगर बेरिंग का मैसेज मिलता है तो बेरिंग को आपको बारीकी से जांच करना है, गहनता से। और अगर व्हील का इम्पैक्ट का मैसेज आए तो आपको व्हील का फ्लैट टायर आपको ज़रूर चेक करना है। उसमें सेलिंग मार्क्स बहुत सारे आते हैं, बीच बीच में स्कीडिंग हो जाते हैं, उन सभी को आपको बारीकी से गहनता से जांच करना रहता है। रेल बाम 5 तरह के दोष को बताता है। इसमें भी अलग अलग रेंज के हिसाब से आपको दिया गया है कि अलग अलग रेंज के हिसाब से आपको किस तरह से आपको हाई लेवल फॉल्ट, मीडियम लेवल फॉल्ट, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेल बाम एक रेंज बना दिया है आपको। जैसे हो गया RS1R, RS2R, RS3R, RS4R। यानी RS का मीनिंग हुआ आपको बेयरिंग रनिंग सरफेस फॉल्ट। और ये आपको 1 2 3 4 ये आपको लेवल हो गया। जो भी रोलर में इसके दोष मिलेंगे आपको ये रेंज के हिसाब से आपको डिनोट किया जाएंगे। इसी प्रकार से हो गया आपको RS1P कप, RS1, RS2P, RS3P, RS4P। तीसरा दोष हो गया आपको कोन का, जो बेयरिंग में कोन लगे रहते हैं, उसमें भी आपको रेंज के हिसाब से इसको दोष को डिनोट करते हैं। RS1N, RS2N, RS3N, RS4N। और चौथा दोष हो गया आपको RS1M, यानी मल्टीपल दोष हो गया इसमें आपको RS1M, RS2M, RS3M और RS4M। रेंज के हिसाब से सभी को दर्शाया गया है। और पांचवा दोष हो गया आपको इसमें RS1E, RS1, RS2E, RS3E और RS4E। ये एक्सटेंडेड है, इसको चलाया नहीं जा सकता है। तो आप समझ गए कि आपको बेरिंग से रिलेटेड आपको 5 तरह के दोष इसमें होंगे आपको, R, P, N, M और E। और ये रेंज के हिसाब से अलग अलग मैसेजिंग आते हैं।
यानी 1 का मतलब हुआ आपको हाई लेवल फॉल्ट। अगर आपको बियरिंग में अगर हाई लेवल का फॉल्ट हो तो आपको 1 आएगा, RS1। और वहीं अगर मीडियम लेवल का फॉल्ट हो तो RS2 आएंगे, और लो लेवल का फॉल्ट होंगे तो RS3, और RS4 अगर आता है तो इसमें नो फॉल्ट है। उसी प्रकार से आपको कप में अगर कोई फॉल्ट आता है तो इसी तरह से आपको नंबर के हिसाब से रेंज दिए रहेंगे। यानी R के मतलब हुआ आपको रोलर फॉल्ट, P के मतलब हुआ कप फॉल्ट, और N के मतलब हुआ आपको कोन फॉल्ट, और M मल्टीपल फॉल्ट। जो बहुत सारे दोष रहेंगे उसमें, आपको कोन का भी फॉल्ट हो सकते हैं, रोलर का भी फॉल्ट हो सकते हैं, कोन का भी फॉल्ट हो सकते हैं। और E का मतलब हुआ आपको E फॉर एक्सटेंडेड फॉल्ट। यानी इन सभी दोषों में इनको चलाया नहीं जा सकता है, तो आपको एक्सटेंडेड फॉल्ट लिखकर आ जाते हैं। हमेशा आपको WCM लिखकर मैसेज आते रहते हैं, अलर्ट, WCM अलर्ट। तो इसके भी इम्पैक्ट आपको, अगर ये इम्पैक्ट आपको 250 केन से 350 केन के बीच में आता हो तो आपको इंटेंसिव एग्जामिनेशन करना है, या अगला जो TXR पॉइंट है वहाँ आपको विजुअली जांच करना है। इसको बेस डिपो में गहनता से जांच करना रहता है। अगर यहीं आपको गुड्स में ये इम्पैक्ट अगर मिले तो जो अगला उसका पॉइंट होगा वहाँ पर इसकी भी जांच होगी। अगर यही इम्पैक्ट आपको 350 केन से ज़्यादा हो जाए तो उस व्हील को आपको सर्विस से बाहर निकाल लेना है और व्हील चेंज के लिए उस कोच को भेज देना है। तो हम आसान शब्दों में OMRS समझ गए। ये एक ऐसी मशीन है जो कर्मचारी रहित मशीन है। ये इसमें कोई भी कर्मचारी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मशीन ऑटोमेटिक खुद ये मैसेज करती है और CCR को भेजती है। CCR के थ्रू फिर आपको डिपो तक पहुंच जाती है ये मैसेज। तो OMRS को समझना बहुत ही आसान है। और अगर आप मैकेनिकल कर्मचारी है तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। हर दिन हर एक गाड़ियों में कोई न कोई मैसेज आते ही रहते हैं WCM करके। तो आप आराम से इसको समझें और अपने गाड़ियों को गहनता से जांच करें।